और न मालूम कितनी देवियां हैं जिनको भारत पूजता है। उसके बावजूद सबसे ज्यादा जुल्म अगर होता है तो भारत की महिलाओं के ऊपर होता है। इनको पता है कि सारे केस बीजेपी वालों के ऊपर है, तो जो कानून इनके गले में पड़ जाता है, हड्डी बन के अटक जाता है, कांटा बन के लटक जाता है, तो ये उस कानून को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोदी जी, आपको नजर नहीं आता, आपके मीडिया को भी मोतियाबिंद हो जाता है। आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नजर आता है ईरान की बेटी के साथ ये हो गया, पाकिस्तान में महिलाओं के साथ ये हो रहा है, चाइना में महिलाओं के साथ ये हो रहा है। लेकिन आपके देश की महिलाएं, आपके देश का गौरव, लगातार आपका परिवार जंतर मंतर पे 36 दिन तक बैठा रहा और आपके कान पे जू नहीं रहेंगी। एक तरफ मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि भारत दुनिया का एक ऐसा इकलौता मुल्क है जहाँ पर महिला को देवी बनाकर पूजा जाता है। दुनिया में कहीं देवी नहीं होती। भारत माता की जय, मतलब माँ, भारत को भी माता माना जाता है। और न मालूम कितनी देवियां हैं जिनको भारत पूजता है। उसके बावजूद सबसे ज्यादा जुल्म अगर होता है तो भारत की महिलाओं के ऊपर होता है। तो आप भारत की महिलाओं को, देवी तो बहुत दूर की बात है, देवी तो खैर आप मानते ही नहीं, क्योंकि आपके कर्म बता रहे हैं कि अगर आप भारत की महिलाओं को देवी मानते तो भारत की महिला इस तरह गोल्ड मेडलिस्ट आपके मंत्रियों द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो रही होती। तो महिलाओं का ये कहना, और बीइंग ए लेडी मैं भी ये चाहती हूँ कि मोदी जी, अगर आप नहीं मानते उनको देवी, कम से कम एक कॉमन लेडी तो मान लो। और मेरा संविधान ये कहता है अगर भारत की किसी महिला के साथ गलत होता है और वो एफआईआर लिखवाती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये संविधान कह रहा है। हम मोदी जी आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपने संविधान से हक मांग रहे हैं कि अगर कोई एफआईआर हुई तो उसमें हमें हमारा हक मिलना चाहिए। खिलाड़ियों को लोगों ने मिसगाइड कर दिया है। किसने मिसगाइड कर दिया है? अरे ड्रामेबाजी है, हाईजैक कर लिया गया। नहीं नहीं नहीं, ये तो ड्रामेबाजी है। तो ऐसे ही कहते हैं, जब एनआरसी चली थी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी है और मिनी पाकिस्तान है। जब किसान बैठे थे तो आलिस्तानी थे, तो खालिस्तानी थे, तो कैनेडियन थे, तो ये थे। अब ये महिलाएं बैठी थी जो रेसलर थी, तो इनको भी कहा कि हाईजैक कर लिया है, पॉलिटिक्स ना करें। तो ड्रामेबाजी है। एक बात बताइए, एक महिला हो के अगर कोई महिला ये कह रही है कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, आप इसका मतलब समझते हैं कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब जब भारत की महिलाओं के साथ कुछ गलत हो, पहले वो क्या, रुक जा, पहले मैं कैमरा सेट कर लूं, पहले वो मोबाइल सेट करे, फिर क्या मुझे लूट ले। मतलब पहले वो एविडेंस लेने के लिए मोबाइल लगाएगी, फिर कहेगी मेरे साथ बलात्कार कर लो। तो कितनी घटिया बातें कर रहा हूँ कि एविडेंस होना चाहिए। आप बताइए कि कोई भी भारत का बलात्कार होता है, पहले वो महिला उसका एविडेंस लेके जाती है, वीडियो शो करती है। तो ये सारे ड्रामेबाजी दिखाता है कि भारत का कानून कितना लड़चर हो गया है, कानून को किस तरह खरीदा जा रहा है, किस तरह तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, मीडिया का किस तरह गलत इस्तेमाल हो रहा है। वास्तव में बदलाव की जरूरत है। हाँ, तो करेंगे ना, क्योंकि इनको पता है कि सारे केस बीजेपी वालों के ऊपर है। तो जो कानून इनके गले में पड़ जाता है, हड्डी बन के अटक जाता है, कांटा बन के लटक जाता है, तो ये उस कानून को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। भारत की जनता इन पहलवानों के साथ है, हम इनके साथ हैं। तो मोदी जी नारी सम्मान की बात, मोदी जी अगर नारी सम्मान की बात करते, आपको याद होगा जब ये महिलाएं पदक लेकर आई थी तो मोदी जी ने इनको अपने घर में बुलाया था, चाय पर बुलाया था, और मोदी जी ने कहा था कि आप हमारी बेटियां हो, हमारे परिवार का हिस्सा हो। और वही परिवार का हिस्सा 36 दिन तक जंतर मंतर पर 24 घंटे बैठा रहता है। लेकिन मोदी जी, आपको नजर नहीं आता, आपके मीडिया को भी मोतियाबिंद हो जाता है। आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नजर आता है ईरान की बेटी के साथ ये हो गया, पाकिस्तान में महिलाओं के साथ ये हो रहा है, चाइना में महिलाओं के साथ ये हो रहा है। लेकिन आपके देश की महिलाएं, आपके देश का गौरव, लगातार आपका परिवार जंतर मंतर पे 36 दिन तक बैठा रहा और आपके कान पे जू नहीं रहेंगी। अभी दिल्ली में साक्षी घटना हुई, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, वो एक घटना थी। एक आप ही बताइए कि जब उसने मोहब्बत करी थी, जब उस लड़के के साथ लिव इन में रहती थी, उसका बॉयफ्रेंड था, तो क्या उसने पूछकर करी थी कि वो लड़का मुसलमान है या नहीं है? वो एक दिली मामला था। लेकिन मैं उसके बावजूद भी कहती हूँ कि जिस तरह उस लड़के ने, जिसका नाम साहिल खान था, उस साक्षी के साथ गलत करा है, ऐसे ही साहिल खान को उसी पॉइंट पर जाके वीडियोग्राफी के साथ का एंगल है, लव जिहाद का, वो तो आप बना रहे हो ना, आप मीडिया वाले बना रहे हो। वो जिहाद का एंगल नहीं है, वो मोहब्बत का एंगल है, वो आप बना रहे। क्योंकि साक्षी ने अपने बॉयफ्रेंड को डिच करके दूसरा वाला पकड़ लिया था, दूसरे के साथ चली गई थी, नाम बदल लिया था। नहीं,
आप बता रहे हो ना, मीडिया वाले कुछ भी दिखाते। आज आप लोगों की वजह से तो ये साक्षी जैसी लड़कियां बनती हैं। आप ये देखिए 17 लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन उनमें कोई भी इंसान नहीं था, सब बेजमीन लोग थे। ऐसे देख रहे थे तो कोई मामूली घटना है। 17 लोग वहां से गुजर गए, चाकू पे चाकू पड़ते रहे और किसी का जमीन नहीं जागा। मैं तो ये कहती हूँ कि साहिल खान को उसी जगह ले जाकर, अगर उसने 20 चाकू मारे तो 40 चाकू मारे जाए, अगर उसने 40 मारे तो 80 मारे जाए। बिल्कुल वैसा ही फैसला होना चाहिए जैसा जुर्म हो, जिस तरह उसने करा उसी तभी भारत के कानून में आप ये देखिए, अगर इस तरह कानून यहाँ पर सजा देता है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे अगली घटना को, क्योंकि यहाँ पर इतना फ्लेक्सिबल कानून बना दिया, सजा होती ही नहीं है। आप फिर उसको शूट करते हैं, फिर इस्लाम का तो जिहाद का तो मुल्ले का तो टोपी का, एक तरफ से उसको नैरेटिव सेट कर देते हैं। अगर आप इस तरह हटाकर ये देखें कि साहिल एक दरिंदा है और साक्षी एक भारत की बेटी बच्ची, उसके साथ गलत हुआ, तो यकीन करिए वहाँ पर इंसाफ भी मिलेगा और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।